आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्व गर्व कीजिए कि आप सनातनी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुइज्म या सनातनी धर्म जो है उसमें हम ना अपने हिसाब से, मतलब आपको कुछ भी अलाउड है, कट्टरता की कोई जगह नहीं। अगर आप कट्टर है तो आप सनातनी नहीं है, भूल जाइए। कोई भी कट्टरता की जगह है ही नहीं। तो आप ये समझिए कि ये इतना लिबरल रिलीजन है, ये एक सोच है, और तभी हम आगे बढ़े हैं। ये सबको हाथ फैला के सबका स्वागत करता है, और तभी हम सोने की चिड़िया रहे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानेंगे तब तक फिर आप हमेशा गरीब रहेंगे। तो बात इतनी सी है कि सब कुछ अलाउड है, एवरीथिंग इज अलाउड। इतने टेक्स्ट हैं और अभी भी उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है। ये कमाल है हमारे धर्म का। तो आज हम एक ऐसी टॉपिक की बात करेंगे। हम बात करते हैं महाभारत की। महाभारत और रामायण, सबसे बड़ा काव्य महाभारत, उसमें एक टर्निंग पॉइंट जो आता है जब द्रौपदी का चीरहरण होता है। लेकिन क्या ये ओरिजिनल महाभारत में था? क्या वाकई में ऐसा हुआ था जैसा दिखाया जाता? क्या सच्चाई है? टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही शानदार एडिटोरियल है जिसको मैं आपके समक्ष पर प्रस्तुत करूंगा, और जो मेरी ज्ञान है इसके ऊपर मैं उसको बताऊंगा विद सोर्सेस। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो हमारा शानदार कोर्स है, जबरदस्त पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, इसको आप जरूर अवेल करें, क्योंकि 50 से ज्यादा किताबों का रिव्यू, 40 प्लस आवर्स, 22 प्लस लेक्चर्स, मतलब मजा आ जाएगी आपको। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सिर्फ 300 का है। आमतौर पे कोर्स बड़े महंगे मिलते हैं। तो प्रकरण क्या है? प्रकरण यह है कि महाभारत पांडव और कौरवों के बीच में लड़ी गई थी, युद्ध हुआ। यह बहुत भीषण युद्ध था। अब हुआ क्या कि इसमें सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? जब द्रौपदी का चीरहरण होता, वही था। देखिए, हर कोई खुश था। कौरवों ने पांडवों को कई बार मारने की कोशिश की और अल्टीमेटली उनको एक बंजर जमीन दी बहुत दूर। बट वहां पे भी श्री कृष्ण के आशीर्वाद से पांडवों ने अपनी बुद्धिमता से, अपने तपोबल से, अपने मनोबल से एक बहुत बड़े शहर का निर्माण कर लिया। और ये लोग धार्मिक थे, धर्म इनके साथ था, तो सारे लोग इनके साथ हो गए। तो इंद्रप्रस्थ से तो इनको भगा। इंद्रप्रस्थ जो आज हम बोल रहे हैं कि मतलब हस्तिनापुर से तो हटा दे, बट इंद्रप्रस्थ का जो आज की दिल्ली है उसका निर्माण इन्होंने कर लिया। अब हुआ क्या कि महाभारत, जो अभी की महाभारत है, इट्स ऑल अबाउट रिवेंज। वो बदले के बारे में बताती है, ठीक है। और कर्म, महाभारत इज ऑल अबाउट कर्म, कि कर्म का साइकिल कैसे चलता है। तो अब हुआ क्या कि जब कौरवों को बुलाया महल में, तो दुर्योधन जो है वो चकित रह गया, आश्चर्यचकित कि भाई ये कैसे हो गया। शकुनी, मामा शकुनी बोले, अरे बाप रे भांजे, ये कैसे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। अब होता क्या कि दुर्योधन आगे बढ़ते हैं। बालकनी में जो है खड़ी होती है द्रौपदी, पांडवों की पत्नी। तो दुर्योधन को लगता है वो जमीन है, वो पानी होता, गिर जाते उसमें। तो द्रौपदी भरी सभा में मजाक उड़ाती है, अंधे का बेटा अंधा। बड़ी बेइज्जती होती है दुर्योधन की। ये पिक्चरों में दिखाया गया है, ये बी.आर. चोपड़ा ने अपने सीरियल में दिखाया, बी.आर. चोपड़ा ने इसको प्रस्तुत किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब दुर्योधन गुस्सा आ जाता है, कहता है ऐसी की तैसी, कर्म का लॉ देखिए। अब मां, जो यहां पे मां द्रौपदी हैं, हम उनको मां बोलेंगे, ठीक है, मां ही है ही वो बेसिकली, क्योंकि तंत्र में उनको मां काली का खिताब मिला है, तब मां काली बोला जाता है उनको। आपको विश्वास नहीं होगा, बैंगलोर और तमिलनाडु, आरकॉट, 400 से ज्यादा मंदिर है मां काली के। नेपाल में उनको पूजा जाता है, मां द्रौपदी को काली के फॉर्म में। तंत्र में तो इनको पराशक्ति बोला जाता है, कि 3 दिन बाद ही आई और सारे सबका इन्होंने वैसी की तैसी कर दी, जितने भी अधर्मी थे, डीमंस, बात करेंगे हम उसकी भी। तो अब हुआ क्या कि जब शकुनी वापस गया, शकुनी ने बोला सब छीन लेंगे इनका। लालच, सब खुश थे, कोई नहीं, बढ़िया तो चल रहा था भाई, वो अपनी जगह खुश, अपनी जगह खुश। लेकिन शकुनी कहता है कि सबको बुलाओ, चौसर का गेम खेलेंगे, जुआ एक तरीके का, ठीक है, चौसर का गेम खेलेंगे। अच्छा, जो पासा था, एक तरीके का आप कह सकते हो कि मॉडिफाइड लूडो होता है वो, है ना। जो पासा था वो शकुनी के पास था, और पासे शकुनी ने अपने परिवार की अस्थियों से बनाया था, आपको पता है ना, ठीक है, कि किस तरीके से शकुनी जो है भाई, जब यहां पे धृतराष्ट्र है, सबको, पूरे परिवार को, शकुनी के परिवार को, जो गांधारी शकुनी की बहन, उससे शादी की, पूरे परिवार को बंदी बना लिया। फिर उसके बाद यह था कि एक ही इंसान जिंदा रह सकता है, कारागार है, इतना खाना नहीं है हमारे पास, तो शकुनी को जिंदा रखा, बाकी सब मर गए। तो शकुनी ने प्रण लिया था कि मैं अपनी बहन का और मैं अपने परिवार का बदला लूंगा,
धृतराष्ट्र से उसका पूरा कुल खत्म कर दूंगा। यही किया शकुनी ने। तो पासे जो थे वो राख से बनाए थे, तभी शकुनी पासा हमेशा अपने पास रखता था और ये पासे शकुनी की हमेशा बात मानते थे। आपने देखा होगा महाभारत में भी पासा हमेशा पास। तो अब भैया उनको बुलाया, पांडवों को बोला चलो चौसर खेलते हैं, चलो चलो। तो पहले तो पांडव जीते। शुरुआत में आपको जो ओपोनेंट होता है उसको ये दिखाना होता कि नहीं तुम जीत रहे हो, तो जीते। लेकिन फिर उसके बाद हारना शुरू किया और ऐसा हारे, पहले अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सबके सब गुलाम, इंद्रप्रस्थ गया, एवरीथिंग वॉज लॉस्ट टू कौरव्स। ठीक है, दुर्योधन सबसे बड़ा, 100 भाई थे कौरव, और उसमें से विकर्ण ऐसा था जो बोल रहा था कि बहुत गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन विकर्ण धर्म का साथ देता था, बट अब क्या कर सकते हैं। कर्ण जो है, कर्ण अगेन कौन, किसके साथ, दुर्योधन के साथ। तो अब हुआ क्या कि भरी सभा में हर कोई है, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, एवरीवन इज देयर, और वहां पे युधिष्ठिर से बोला जाता है कि तुम पत्नी दांव पे लगा दो, अगर तुम जीत गए तो सब तुमको हम वापस दे देंगे, और तुम हार गए तो तुम्हारी पत्नी हमारी। तो हार जाते हैं दुर्योधन, और खींच के दुशासन जो है वो लाता है किसको, मां द्रौपदी को खींच के लाता है। और उसके बाद दुर्योधन बड़े अपशब्द, पूरी सभा में मां द्रौपदी की बेइज्जती की जाती है, अपशब्द बोले जाते हैं। कर्ण क्या बोलता है सबको पता है। ठीक है, मेरा फेवरेट, जैसे जो मेरा महाभारत का फेवरेट कैरेक्टर कर्ण है, तो यहां पे दुर्योधन कहता है कि मेरी जंघा पे बैठो। दुशासन जो है वो कहता है कि दुशासन चीर खींचने लगता, तब दोनों हाथ जो है वो द्रौपदी हवा में उठाती है और श्री कृष्ण जो है उनको वस्त्र प्रदान करते हैं। ठीक है, इधर से साड़ी प्रदान कर रहे हैं, कपड़ा प्रदान कर रहे हैं, तो हो ही नहीं पाता चीरहरण। ठीक है, अच्छा इसकी भी बैक स्टोरी है। द्रौपदी, जब शिशुपाल कौन था, शिशुपाल श्री कृष्ण का सबसे खतरनाक आलोचक, इतनी गालियां देता था। तो शिशुपाल, अब उसकी भी बैक स्टोरी है, उसमें हम नहीं जाएंगे, बैक स्टोरी पे बैक स्टोरीज है। तो शिशुपाल जो है, श्री कृष्ण ने बोला था कि 100 गालियों से ऊपर हुई तो तुम्हारा सर काट देंगे। सभा में आया 100 गालियों से ऊपर, यहां पे श्री कृष्ण ने बोला कि बेटा अब तुम्हारी 100 गालियों का कोटा पूरा हो गया। शिशुपाल ने बोला ओ माय गॉड, निकाला सुदर्शन चक्र, मारा, सर काट दिया शिशुपाल का। लेकिन इसमें थोड़ी सी चोट लग गई थी यहां पे श्री कृष्ण को, तो जो समय द्रौपदी ने अपना कपड़ा फाड़ा और उनकी मरहम पट्टी की, और इसीलिए ये कर्म था। ये कहते हैं ना कि उधार, यहां पे नेचर अपने आप बैलेंस कर देती है, वो उधार रखती नहीं, सब जीरो है। तो यहां पे वो उधार जो है श्री कृष्ण ने चुकाया, कर्म। लेकिन ये हम मूवीज में देखते हैं, ये हम, अब क्या वाकई में ऐसा हुआ था? व्हाट डू यू थिंक? ये मंदिर है होयसाला मंदिर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो मंदिर है, ये आपको दुशासन दिख रहा है, ये आपको दिख रही मां द्रौपदी। अब दुशासन वस्त्र खींच रहा है, ठीक है, वस्त्र जो है वो खींच रहा है मां के। तो अब हुआ क्या, जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं उसमें ये जोड़ा गया है, एक्चुअल में ये था ही नहीं कभी। तो था क्या था, ये कि मां द्रौपदी उस समय मेंस्ट्रुएट कर रही होती हैं, समझ रहे हो, उनके पीरियड्स चल रहे होते हैं, वो मासिक धर्म। उस समय दुशासन उनके बाल खींच के लाता है, बस इतना ही। अब इसकी कोई बात नहीं होती उसके बाद महाभारत में, कोई प्रतिज्ञा नहीं लेते। भीम प्रतिज्ञा लेते हैं। आपको पता है कि जो अभी हम देखते हैं महाभारत, जो हमको पता है, भीम उसमें कहते हैं गुस्से में कि मैं तुम्हारा छाती फाड़ के तुम्हारे रक्त से पहले बाल धोऊंगा द्रौपदी के, और उसके बाद ही चैन आएगा, मतलब ये चीज है। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, श्री कृष्ण का भी उल्लेख नहीं मिलता है। हां, अब देखिए, ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे रामायण अभी मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको। तो रामायण में जो वाल्मीकि रामायण है उसमें क्या है, उसमें है ये कि जो रामायण है वो पूरी हो जाती है कहां, भगवान राम जाते हैं लंका और मां सीता को वापस ले आते हैं। वो वादा करते कि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा। फिर आता उत्तरकांड, जो कि बाद में जोड़ा गया, और उस पर काफी डिबेट भी है कि हुआ भी था कि नहीं हुआ था, कि अपनी तरफ से चिपका दिया, कि फिर किस तरीके से वो त्याग करते हैं, फिर वो लव कुश का पूरा प्रकरण, वो सब उत्तरकांड में आता है। ओरिजिनल महाभारत में तो है ही नहीं है। और यही खूबसूरती हमारे धर्म की कि आप क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे आप चीजें ऐड कर सकते हो, लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। यही तो खूबसूरती है। इसीलिए कहते हैं ना कि इससे खूबसूरत धर्म कुछ है ही नहीं। तो अब क्या है कि ये होता है पूरा का पूरा।
तो यहां पे ओरिजिनल महाभारत में सिर्फ यही है कि बस बाल खींच के लेके आया। और आप अगर मंदिर भी देखोगे, जैसे कैलाशनाथ का एलोरा, वहां पे भी इसका जिक्र नहीं मिलता है। यहां तक कि जो शिव पुराण लिखी गई है 12th सेंचुरी में, उसको पता, उसमें पता किसका जिक्र मिलता है? उसमें जिक्र मिलता है ऋषि दुर्वासा का। ऋषि दुर्वासा ने मां द्रौपदी को कपड़े दिए। क्यों दिए? क्योंकि एक बार ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे तो उनके कपड़े जो है वो नदी में बह गए, तो उस समय मां द्रौपदी आई, उन्होंने अपने कपड़े दिए थे, तो वो उन्होंने कर्मों का उन्होंने प्रायश्चित, मतलब वो वापस जो है वो बैलेंस किया। अब 10th सेंचुरी भागवत पुराण, कोई जिक्र नहीं मिलता। 8th सेंचुरी 5th सेंचुरी विष्णु पुराण, उसमें भी कोई। फिर देवी पुराण 8th सेंचुरी, उसमें भी कोई नहीं। तो जो आपका वो लिखी गई थी, अरे मैं 4th सेंचुरी में, वो बड़ा सुंदर टेक्स्ट है, रुके मैं देखता हूं, ठीक है। 4th सेंचुरी में, हां, भाषा के जो प्ले हैं आपके, दूत वाक्यम, उर्भंगम और दूत घटोत्कच, उसमें भी इसका जिक्र नहीं मिलता है कि ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण आए और उन्होंने एकदम से, तो क्या ऐसा हुआ? नहीं ऐसा हुआ। अब इसका जिक्र कहां मिलता है? इसका प्लेज में जिक्र मिलता है, कुछ किताबों में, कुछ ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। समझ रहे हो? यहां कोई भी इसकी बात नहीं करता। आपको बता दूं, उड़िया का, जैसे उड़िया में एक टेक्स्ट लिखा गया था, यही तो इतना अच्छा लगता है ना कि जब महाभारत पूरे भारत में ना, महाभारत रामायण पूरे भारत को जोड़ती है ना, ये सबसे खूबसूरत बात है। हाँ, हरिवंशा 4th सेंचुरी हरिवंशा में भी हमको इस चीज का जिक्र नहीं मिलता है कि किस, जैसे हमको डिसरोबिंग का जिक्र मिलता है, दुशासन किस तरीके से खींच के लेके आया उसका जिक्र मिलता है। लेकिन जो बाद में चीजें ऐड हुई कि जिस तरीके से भीम ने प्रतिज्ञा ली है ना, वो जो है वो हमको 15th सेंचुरी का अयान पिल्ला आसन का मलयाली भारतम पट्टू, उसमें यहां पे लोग जो असेंबली में होते हैं वो अपने कपड़े देते हैं किसको? द्रौपदी को, मां द्रौपदी को, कि आप कपड़े लो हमारे, आउट ऑफ डिसेंसी। ये दिखाता है कि सिविलाइज्ड बिहेवियर, जो पूरा का पूरा भीड़ तंत्र को दिखाता है ये, कि जो आपका मतलब बड़े बड़े लोगों के अंदर, हर किसी के अंदर इतना बड़ा राक्षस छुपा होता है। तो ये चीज है जो 15th सेंचुरी की सरल दास की महाभारत है, ठीक है। अब इसमें जो कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण है वो भगवान सूर्य को बोलते हैं कि आपको याद रखिए कि जब आपके बच्चे को जरूरत थी कपड़े की, तब द्रौपदी ने कपड़ा दिया, तो आप जाइए। तो सूर्य अपनी जो 2 बीवियां हैं, छाया और माया, उनको भेजते हैं कि कपड़े दो, वो वापस रीरोप करो द्रौपदी को। ये चीज है। अब क्या फिर क्या है? फिर जो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या मिलता है, बिल्कुल वो प्ले में मिलता है। एक वेनी सम्हारा करके प्ले था, किसने लिखा था इसको? भट्ट नारायण कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर फैमिली के एंसेस्टर। वहां पे जो इन्होंने संस्कृत प्ले राइट थे, तो इसमें बिल्कुल ये मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण आए और द्रौपदी ने ऐसे हाथ उठाया और श्री कृष्ण ने वो कपड़ा उनको दिया। तंत्र की बात करें तो तंत्र में तो मां द्रौपदी को काली माना जाता है। मां द्रौपदी को इतना पावरफुल माना जाता है, इतना पावरफुल, जैसे वाल्मीकि रामायण में सेंटर कौन थी? मां सीता। वो मां सीता को केंद्र में रख के पूरी रामायण लिखी गई है। लेकिन यहां पे सेंटर तंत्र में ये है मां द्रौपदी। मां द्रौपदी को मां काली माना जाता है, और जो भीम उनको भैरव माना जाता है। कि जब ही किसी भी औरत का अगर तुमने अपमान किया, तुमने जैसा द्रौपदी के साथ हुआ था वैसा किया, जो कि आज हमारे समाज में हो रहा है, तो मां काली खून पी जाएंगी तुम्हारा, और भैरव आएंगे, भैरव मारेंगे, और उस खून का, जितने अधर्मी है, जितने राक्षस का, वो भोग लगेगा मां काली को। मेरी जिंदगी को जिस सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदला हुआ है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो वो रामकृष्ण परमहंस जो हैं, वो मां काली, मतलब वो मां थी उनके लिए, ठीक है। और वो तो मतलब आप ये समझिए कि उनके साथ ऐसा था कि मां काली लिटरली उनको दिखती थी, है ना। वो इतने बड़े देवी भक्त थे, उनको सब पागल कहने लगे थे एक समय पे। तो उनके जो तोतापुरी जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि ऐसे तो तुम आगे नहीं, तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है, तुमको अपनी मां से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। तो ये कैसे करे वो? तो उनको तरीका बताया, तब जाके तुम्हारे अंदर की एनर्जी जो है ना, वो फिर फटेगी, और उसके बाद तुम अलग ही हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज हुई। तो अब हमको प्ले में मैंने आपको बताया, यहां पे भी हमको जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना, कि जो प्ले में है, और किताबों में भी ये देखने को मिलता है, ग्रंथों में भी हमको देखने को मिलता है। और तंत्र की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि तंत्र में तो मां काली को, यहां पे मां द्रौपदी को मां काली, और ये भी बोला जाता है कि 3 दिन बाद
3 दिन बाद जो है वो मां काली आई, ऐसी की तैसी कर दी मां द्रौपदी ने, सबको मारा जितने भी धर्मी थे। नेपाल में दोस्तों मैंने क्या बताया कि नेपाल में तो मंदिर है जो भैरव जो हैं अंदर मां द्रौपदी है और भैरव गार्ड कर रहे हैं, वो भीम के रूप में दर्शाए गए हैं, समझ रहे हो। तो तंत्र में तो मतलब पराशक्ति जो है वो बोला गया है मां द्रौपदी को। फिर मुमुक्षुपति जो कि पिल्लई लोकाचार्य ने लिखा, तमिल श्री वैष्णव स्कूल से आते हैं ये, उन्होंने ये बोला था कि बिल्कुल ऐसे हाथ उठाया और श्री कृष्ण आए, वो दैवी शक्ति आई और यहां पे जो चीर है वो दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब एक ग्रंथों में आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे ग्रंथों में आपको पूरा जिक्र मिलेगा, समझ रहे हो। हां, ये बिल्कुल सही बात है कि जिन ग्रंथों में हमको जिक्र नहीं मिलता वो पुराने हैं, वो ओरिजिनल हैं, और जो बाद में आए ग्रंथ जो ऐड हुए उनको भी जिक्र मिलता है। तो माने किसको? आप सबको मानिए, आप दोनों को मानिए। शानदार भक्ति मूवमेंट यहीं से तो शुरू होता है। ये जो भक्ति है ये यहीं से तो शुरू होती है। 400 से ज्यादा मंदिर आपको मिलेंगे बैंगलोर में, ठीक है, और मॉडर्न एरा में भी हमको यहां पे ये देखने को मिलती है। तो ये हिसाब किताब था, ये सारी चीजें थी। मुझे अच्छा लगा टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा तो आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को जो भागवतम, ओहो भागवत गीता आप पढ़ियो, सार है, मतलब सारे ग्रंथों का सार, सारे वेदों का सार भागवत गीता है। आपको सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है जितनी बार उसको पढ़ेंगे उतनी बार वो आपको नहीं लगेगी। हर पर्सपेक्टिव से वहां पे बात की गई है, हर एक चीज पे वहां पे बात की गई है, श्री कृष्ण जो बताते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आपको भी नॉलेज हो। जैसे कई बार मैं देखता हूं कि बहुत ऊल जलूल चीजें फैलाई जाती है हमारे धर्मों के बारे में, कुछ लोग बहुत फालतू बोलते हैं, नॉलेज नहीं है, एथीस्ट हैं तो तब भी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप किसी को भी काउंटर कर सको, ठीक है। कल को आपके ऊपर कोई उंगली उठाए तो आप बता सको कि भाई सच्चाई ये है, ओके। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मैं रामायण का लेक्चर मैं एक साथ ही खत्म करूंगा। मैं क्या बताऊं, मैं बिजी पढ़ तो लिए मैंने पूरी, ठीक है, खैर पढ़ी तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन दोबारा से अभी मैं रिवाइज कर रहा था, अपने नोट्स बना रहा था, वो सब पूरे ही हो गए, बट थोड़ा वक्त की कमी है, बट मैं उसको जरूर करूंगा। अभी तक 2 लेक्चर्स हुए, बाकी आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।